भारत के उत्तर दिशा में बसे एक छोटे से गांव का नाम था शिवपुर। गांव छोटा था, लेकिन वहां रहने वाले लोग मेहनती, सरल और सच्चे दिल के थे। इसी गांव में रहता था एक लड़का अमन। अमन का दिल बहुत साफ था। वह बड़ों का सम्मान करता, जरूरतमंदों की मदद करता, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ी कमी थी, अनुशासन की कमी। थोड़ा गंभीर स्वर, सुबह देर तक सोना, पढ़ाई को टालना, खेल में जरूरत से ज्यादा समय बिताना और काम को कल पर छोड़ देना, यही अमन की रोज की आदतें थीं। उसके माता पिता अक्सर समझाते, अमन, अगर अनुशासन नहीं सीखा तो जीवन में आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा। गांव वाले भी कहते, लड़के में दिमाग तो है लेकिन अनुशासन नहीं। अमन हंसकर टाल देता। वो सोचता, जिंदगी का मजा तो आजादी में है, अनुशासन तो बस बंधन है। उसे ये नहीं पता था कि अनुशासनहीनता धीरे धीरे जिंदगी की सबसे भारी बेड़ियां बन जाती है। आश्चर्य भरा स्वर। गांव में एक बुजुर्ग शिक्षक रहते थे, आचार्य सोमदेव। वे सादा जीवन जीने वाले और अत्यंत अनुशासित व्यक्ति थे। एक दिन अमन खेलते खेलते थक गया और एक पेड़ के नीचे बैठ गया। वहीं उसने देखा आचार्य सोमदेव कुछ बच्चों को पढ़ा रहे थे। आचार्य जी बोले, बच्चों, याद रखना, अनुशासन सबसे बड़ा बल है। यह साधारण इंसान को भी महान बना देता है। अमन चौंक गया। उसने मन ही मन सोचा, क्या सच में अनुशासन ताकत, पैसा और बुद्धि से भी बड़ा होता है? कक्षा खत्म होने के बाद अमन सीधे गुरुजी के पास गया। गुरुजी, क्या बिना अनुशासन के इंसान सफल नहीं हो सकता? आचार्य सोमदेव मुस्कुराए और बोले, इस सवाल का उत्तर तुम्हें कल मिलेगा, लेकिन एक शर्त है, तुम्हें सूर्योदय से पहले मेरे पास आना होगा। अमन ने हामी भर दी। संघर्ष में था। मन बोला, आज नहीं, कल देखेंगे। लेकिन तभी गुरुजी की बात याद आई। दो आवाजें थीं, एक आलस्य की, दूसरी आत्मसम्मान की। काफी संघर्ष के बाद अमन बिस्तर से उठ खड़ा हुआ, प्रेरणादायक स्वर के पास पहुंचा। आचार्य सोमदेव पहले से खड़े थे। उन्होंने कहा, शाबाश बेटा, आज तुमने अपनी पहली जीत हासिल की है, क्योंकि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका आलस्य होता है। दृश्य की ओर ले गए। सूरज निकल रहा था। किसान पहले से काम में जुटे थे। कोई हल चला रहा था, कोई बीज बो रहा था। गुरुजी बोले, देखो अमन, अगर किसान से अमन बदलने लगा, वो समय पर उठने लगा, पढ़ाई का समय तय किया, खेल और मेहनत में संतुलन बनाया। शुरुआत मुश्किल थी। दोस्त मजाक उड़ाते, अरे अमन, तू तो बूढ़ा हो गया है। कभी कभी मन टूटता, लेकिन गुरुजी की आवाज गूंजती, अगर तुम खुद पर जीत पालो तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। भावनात्मक क्लाइमैक्स। समय बीत गया। वही अमन जिसे लोग आलसी कहते थे, अब गांव का सबसे अनुशासित और समझदार युवक बन चुका था। वो बच्चों को पढ़ाने लगा। लोग उससे सलाह लेने लगे। अब गांव कहता था, अमन की असली ताकत उसका अनुशासन है।